नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। आपको बताना है जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें कोशिका की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है। भ्रूण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी विज्ञान। आपको सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक कौन है। वाटसन और क्रिक, स्टेनले और हालेड, एच खुराना और एम निरेनबर्ग, एम जी खुराना और एम डब्ल्यू निरेनबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एम जी खुराना और एम डब्ल्यू निरेनबर्ग। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का आविष्कार किया। आपको बताना है इनमें से किसने डीएनए की द्विकुंडली संरचना का आविष्कार किया। एच जी खुराना और इसारा ने, एच आर निरेनबर्ग ने, जे डी वाटसन और एफ एस सी क्रिक ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है जे डी वाटसन और एफ एच सी क्रिक ने किया। अगला प्रश्न है, कोशिका को खोज की। आपको बताना है कोशिका की खोज किन्होंने की है। रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने या लैमार्क ने। आपको बताना है कोशिका की खोज किन्होंने की है। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का स्वर्ण काल किसे कहते हैं। आपको नीचे कमेंट करके बताना है जीव विज्ञान का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। 18वीं सदी को, 20वीं सदी को, 19वीं सदी को या 17वीं सदी को। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा नीचे कमेंट करके बताना है। जीव विज्ञान का स्वर्ण काल कहा जाता है 20वीं सदी को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 95 दिन, 120 दिन, 105 दिन या 1 दिन। आपको नीचे कमेंट करके बताना है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 120 दिन। अगला प्रश्न है, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा होती है। आपको बताना है गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। 10%, 65%, 54% या 12%। आपको बताना है गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 12%। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित है। आपको बताना है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करती है वो कहाँ पाई जाती है। तिल्ली में, प्रशाशय में, मस्तिष्क में या अग्नाशय में। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको नीचे कमेंट करके सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किससे होता है। आपको बताना है वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किससे होता है। थायरॉक्सिन से, सेक्रेटिन से, एड्रिनल से या पिट्यूटरी से। आपको सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किससे होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा
पिट्यूटरी से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगी के मूत्र में होता है, मधुमेह के रोगी के मूत्र में होता है वसा, शर्करा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा मधुमेह के रोगी के मूत्र में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शर्करा। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? आपको बताना है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, समरूप अंग होते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा समरूप अंग होते हैं। रचना में समान, रचना एवं कार्य दोनों में समान, कार्य विहीन, कार्य में समान। समरूप अंग होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य में समान। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। माल्थस ने, लैमार्क ने, हक्सले ने, डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया डी ब्रिज ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया, इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया? आपको नीचे कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। हेल्डन ने, चार्ल्स डार्विन ने, स्टैनले मिलर ने, वेलेस ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पूल होता है, आपको बताना है जीन पूल क्या होता है। एक स्थान की सभी जातियों के सदस्यों के विभिन्न जीन में, एक जनसंख्या के व्यक्ति विशेष में, एक वंश के बीच में कृत्रिम रूप से संश्लेषित जीन का पूल एक जीन पूल होता है। ऑप्शन नंबर 1 एक स्थान की सभी जातियों के सदस्यों के विभिन्न जीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम है, आपको बताना है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आपको नीचे कमेंट करके बताना है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है इनमें से पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथ्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एग्रोलॉजी या पालिनोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पौधा जो नए संसार में पुराने संसार से लाया गया है, आपको बताना है वह कौन सा पौधा है जो नए संसार में पुराने संसार से लाया गया है। ईख, चावल, आलू या गेहूँ। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका सही आंसर है आलू। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, आपको बताना है कटहल में खाने योग्य भाग कौन सा है। परिदल पुंज, पुष्प अक्ष, सहपत्र या वृंत। आपको बताना है कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिदल पुंज। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल का है? आपको बताना है इनमें से आलू कौन से कुल का सदस्य है। गैमिनी कुल, सोलेनिसी कुल, कंपोजिटी कुल या कुकुरबिटेसी कुल। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेलेनेसी कुल का। अगला प्रश्न है, डाइथेन M15 है,
आपको बताना है डाइथेन M50 क्या है। अब तृणनाशी है, कवकनाशी है, प्रतिजैविक है या वृत्त नियंत्रक है। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपको बताना है डाइथेन M15 है। इसका सही आंसर हो जाएगा कवकनाशी है। लास्ट प्रश्न है, सबसे विषैला सर्प है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे विषैला सर्प है। मूस सर्प, करैत, पाइथन या विरक्षीय सर्प। आपको बताना है सबसे विषैला सर्प कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा करैत।